दो बेटी की मां से प्यार, दिल को छू लेने वाली कहानी। शादी के 10 साल भी कृति एक सजे की तरह गुजार रही थी। कृति ऐसा महसूस करती थी जैसे कृति के मायके वाले ने कृति को ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज कृति की शादी की सालगिरह थी। कृति आज अपने पति अमित के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। कृति तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृति का पति अमित कहता, ये क्या बना रखा है। कृति बोली, भूल गए क्या, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। अमित कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना तो अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक ये समझ नहीं आई उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में। यही सोचा होगा इससे कोई शादी करेगा नहीं। चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपने बेटे से ही इसकी शादी करा देते हैं। कृति यह सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी। वह बहुत रो रही थी। तभी कृति की छोटी बेटी सुप्रिया आती है। देखती है मम्मी को रोते देख वो अपने पापा के पास चली जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो ना उनको चुप कराओ। अमित अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करे, मुझे और भी काम है। तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत ही है रोने की। कृति का पति अमित अक्सर शराब पीकर आता है और उसके बाद कृति को बहुत मारता है। एक दिन अमित शराब पीकर ज्यादा नशे की वजह से सड़क पे गिर गया। अमित का दोस्त राजेश अमित को उसके घर लाया। राजेश जैसे ही अमित को अपने घर लाया वो कृति को गाली दे रहा था। कृति के आंख में आंसू आ गए, यह सोचकर अभी तक ये अकेले में मुझे गाली दे रहे थे और आज अपने दोस्त के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। अमित कृति से कहता है, पानी लेकर आओ। कृति जैसे ही पानी लाती है अमित गिलास उठाकर फेंक देता है और कहता है, देर कैसे हुई पानी लाने में, और कृति को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी राजेश अमित का हाथ रोक लेता है। राजेश कृति से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कृति राजेश से कहती है, आदत हो गई है यह सब झेलने की, दो बेटी हो चुकी है मेरी, इसलिए अब तलाक भी नहीं ले सकते। राजेश घर जाकर कृति के बारे में सोच रहा था। इतनी प्यारी लड़की की किस्मत देखो कितनी खराब है जो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई है। दिवाली का दिन था। अमित ने राजेश को अपने घर बुलाया था। राजेश अमित के घर गया, कृति के हाथ का बना खाना खाया और कृति की बहुत तारीफ कर रहा था। अपने पति की नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर कृति खुश थी। कृति भी अब कभी कभी राजेश के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राजेश जब भी कृति के घर आता कृति को अच्छा लगता। कृति एक दिन राजेश से पूछती है, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? काफी लेट हो गया ना, अब तक तो हो जाना चाहिए था। राजेश ने कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मम्मी पापा खत्म हो गए और मेरा कोई भाई बहन नहीं है जो शादी करा सके मेरी। कृति राजेश से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते हैं? राजेश कृति से कहता है, ये धोखे का जमाना चल रहा है, डर लगता है मुझे कहीं कोई मेरा प्यार भरा दिल ना तोड़ दे। कृति, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। कृति कहती है, टूटी हुई मतलब? राजेश कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, पर उसने धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस ये समझ लीजिए कृति, जो आज आप झेल रही हैं वो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राजेश और कृति बातें कर रहे थे, तभी अमित होश में आ गया। राजेश अमित को होश में आया देख उसको समझाया, अब मत पियो, अपना परिवार देखो। अमित राजेश से कहता है, राजेश ये औरत जो है मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, बहुत बेकार है यह, इसको कहीं बेच दिया जाए क्या? यह सुनकर राजेश बहुत गुस्सा हुआ। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला गया। दूसरे दिन राजेश अमित के घर आया। कृति दरवाजे के पास जाकर बोली, अमित नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। राजेश कृति से कहता है, कृति तुम्हें मेरी कसम दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कृति दरवाजा खोल देती है। राजेश कृति के पास आता है और कहता है, कृति आज मैं तुमसे अपनी दिल की बात कह देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी यह हालत नहीं देख सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
कृति कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? राजेश, तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 लड़कियाँ भी है। राजेश कहता है, मुझे यह सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। कृति राजेश से कहती है, राजेश कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? राजेश कृति से कहता है, मैं अपने हाथों का नस काट लूं क्या, तब तुम मेरे मोहब्बत का यकीन करोगी? यह कहते हुए राजेश चाकू उठा लिया, तभी कृति राजेश के हाथ से चाकू छीन लेती है और राजेश के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, राजेश मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजेश और कृति की अब बहुत बातें होने लगी कॉल पे और दोनों बाहर घूमने भी जाते, दोनों मजे से अपनी लाइफ जी रहे थे। राजेश जब भी कृति से शादी की बात करता, कृति डर जाती, यही कहती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। राजेश कृति को समझाता, देखो कृति, लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो, और रही बात बच्चों की, वो मेरे साथ रहेंगे। कृति, हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे, मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दे दो। अमित को कृति और राजेश के बारे में पता चल गया। अमित घर आया, कृति को बहुत मारा, कृति बेहोश हो गई। अमित कृति के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक राजेश आ जाता है। राजेश अमित के हाथ से माचिस छीन लेता है और अमित को एक कस के थप्पड़ मारता है। राजेश कहता है, अमित तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आज तू इतना गिर गया कि मेरी कृति की जान ले रहा था तू। यह सब देख के कृति की छोटी बेटी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस घर आती है और अमित को ले जाकर जेल में डाल देती है। कृति और राजेश एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कृति और राजेश बहुत खुश थे और कृति की दोनों लड़कियां राजेश के पास रहती। कृति की मायके वाले कृति की दोनों बेटियों को अपने साथ ले गए। शादी के बाद कृति के 2 लड़के हुए। बच्चों के बड़े होने पर कृति अपनी कहानी सब अपने लड़कों को भी बताती है। लड़के बहुत खुश थे अपनी माँ के इस फैसले से। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।